नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। दोस्तों, मैं गोपालगंज जिले से बिलोंग करता हूं और एक गोपालगंज जिले में एक ऐसा शोरूम है चश्मा का जिसमें ब्रांड बहुत सारा है और एक से एक वैरायटी के चश्मा मिलता है। लेकिन ये तो शोरूम है, शोरूम बनाने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है जिनका ये शोरूम है। और दोस्तों, मैं बताऊं कि आज मैं उसी शोरूम में बैठकर उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं। आज उनसे उनकी जुबानी जानेंगे कि आखिरकार वो कैसे इस शोरूम को गोपालगंज जिले में स्थित किए और इसको कैसे रन कर रहे हैं। उनकी कहानी बहुत दर्द भरी है, बहुत मेहनत किए हैं तब जाकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे बॉम्बे चश्मा शोरूम के ऑनर जी का। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर कि आज आप टाइम दिए मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब छोटे से मैं जानता हूँ कि आपका गोपालगंज में शोरूम चलता है जी जी, लेकिन जब कोई दुकान या कोई बड़ा शोरूम बनता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होता है। सबसे पहले तो आप मेरे ऑडियंस को ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, ठीक है ना। सीवान जिले के एक छोटे से गांव से हम आते हैं, हेतिमपुर, जिसका नाम है जामो बाजार के पास। अच्छा, हाँ। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और वहीं मेरा पैतृक आवास हुआ, घर वही हुआ। अभी फिलहाल हम लोग आर कमला राय कॉलेज के सामने मेरा मकान है। अच्छा, खुद का बनाया हुआ है। अच्छा सर, ये चीज़ मान लीजिए आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और छोटे से गांव से बिलोंग करके कोई व्यक्ति गोपालगंज जिले में आके बसता है और वहाँ पे एक शोरूम बना देता है। हाँ, और वो भी शोरूम एक ब्रांड का, जैसे फ्रेंचाइजीज ले लेकर आप ब्रांडिंग किए हैं जो। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत देखिए, हम लोग हमारे इस फील्ड से हमारे फैमिली का जो है बहुत पुराना रिलेशन रहा है। हमारे चाचा जो थे, हमारे चाचा आँख के डॉक्टर थे। अच्छा, डॉक्टर आर्यन सिंह नाम था उनका, मुजफ्फरपुर में रहा करते थे। और शुरू से एक मन में पढ़ाई के बाद भी इच्छा था कि नहीं, हम नौकरी नहीं करेंगे। पिताजी हमारे जॉब करते थे। अच्छा। सिमको बिरला लिमिटेड भरतपुर में एम्प्लॉय थे। लेकिन शुरू से मन था कि हम बिजनेस करें। अच्छा। तो हमने इस फील्ड को चुना इसलिए कि हमारे चाचा आँख के डॉक्टर थे, तो चश्मा और आँख का रिलेशन बहुत नज़दीक। ये तो बात सही बोल रहे हैं। तो नज़दीक से हम देख रहे थे कि, और शुरू से मेरे मन में था कि चश्मा का ही दुकान करें। इसलिए कि उनके साथ हम कई दिनों तक, कभी कभी ऐसा होता था कि मौसम ख़राब हुआ चाहे ऐसे हुआ तो वो उनके साथ हमारा आना जाना रहता था। तो इसके वजह से, और यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार लोग हैं गोपालगंज में। अच्छा, हाँ। तो गोपालगंज मेरा आना जाना होता था। तो यहाँ हम देखते थे कि चश्मा का दुकान बढ़िया नहीं है। अच्छा। सीवान जिले में तो दुकान था, यहाँ के लोग सीवान जाते थे, लेकिन गोपालगंज में बढ़िया चश्मा का दुकान नहीं था। 2002 का बात है। तो उस समय उसी साल हमारी शादी भी हुई थी। अच्छा। और शादी होने के दौरान जो है हम लोग क्या किए कि यहाँ आए और इस मार्केट में 5वें नंबर पे हमको रूम मिला। और ये कब की घटना है? कब की? 2002 की बात। अच्छा, 2002। आज से 20 साल पहले की एक 20 साल पहले ही घटना है। कुछ और बात है, उस समय हमारे 30,000 रुपया हम लोग एडवांस दे करके रूम लिए थे। अच्छा। जिसमें हमको अपना बाइक भी बेचना पड़ा था। और बाइक ससुराल का बाइक था। अच्छा, दहेज का बाइक था। तो अचानक जो है कि उसको सेल करके और दुकान का एडवांस हम कर दिए और दुकान हम लोग ले लिए। और दुकान लेने के बाद से धीरे धीरे उसमें फर्नीचर बनवाए, दुकान किए। और मन में एक ऐसा था कि गोपालगंज में एक ऐसा दुकान देखी जो कि पहले से नहीं हो। यहाँ आज चश्मा दीजिए और एक सप्ताह बाद चश्मा लोगों को लोग डिलीवर करता था दुकान वाले। मेरा प्रयास रहा कि कम से कम एक दिन बाद दे दें। और बहुत चश्मा हम लोग क्या करते हैं कि हैंड टू हैंड आधा घंटा के अंदर बना करके कस्टमर को दे देते हैं। तो उस तरह का सर्विस हमने स्टार्ट किया। लोगों का रुझान मेरे तरफ बढ़ते गया। उसके बाद से कभी कभी दुकान में सीजन में होता क्या था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था हमारे। ये तो बात है। तो भीड़ होने के कारण कुछ लेडीज कस्टमर हुए, चाहे वीआईपी कस्टमर हुए, चाहे जो भी दूर दराज के जो कस्टमर हुए, वो बोलते थे कि ठीक हम कल आएंगे या बाद में आएंगे। अच्छा। तो मेरे दिमाग में था कि अगर बगल का एक और रूम हमको मिल जाता
तो इस दुकान को और हम डेवलप करते, एक बड़ा शोरूम बनाते। तो इसमें हम प्रयास शुरू किए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, 2019 में भगवान की कृपा से एक दुकान हमको बगल में मिल गया। उसके बाद एक और दुकान बगल में मिल गया। तो इसको हम एक बड़ा शोरूम का रूप दे दिए, जिसमें और एक बगल में छोटा सा क्लिनिक भी हम लोग खोले हुए हैं, जिसमें फ्री आई चेकअप हम लोग करते हैं। वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आँख के, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ हमको थोड़ा बताइए आप, जैसे जब मैं बहुत बार आपके शॉप में आया हूँ, आपके शोरूम में आया हूँ, आपके पास बहुत ब्रांड का कलेक्शन रखे हुए हैं। तो ये फ्रेंचाइजी जो आप लोग लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? कैसे आज आप गोपालगंज में, जैसे मेरे बैकग्राउंड में जो मैं दिखाऊं आपको, रेबेन का और भी बहुत सारे ब्रांड का चश्मा है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है वो सब चीज़। तो इसको कैसे आप हैंडल किए, कैसे फ्रेंचाइजी लिए, कैसे गोपालगंज जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में उतनी बड़ी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दी? देखिए, हुआ क्या कि 2012 की बात है। टाइटन फ्रेम जब लॉन्च किया तो हमको जो है कि भी लोग इनवाइट किए पटना मेमोरियल में, इसका जो ही था। तो वहाँ हम गए और वहाँ हमको बुला करके टाइटन का फ्रेंचाइजी दिया गया। अच्छा। और इस वजह से दिया गया कि गोपालगंज में वो लोग एक अच्छे दुकान का वो लोग तलाश कर रहा था। अच्छा, हाँ। तो हम लोग कुछ दिनों तक उसी दुकान में, जो नीचे वाला मेरा बॉम्बे चश्मा स्टोर के नाम से जो दुकान है, उसी में हम लोग टाइटन का प्रोडक्ट बेचते थे। रेबेन भी बेचते थे और कारेरा भी बेचते थे, एस्कॉर्ट भी बेचते थे, NXT का फ्रेम बेचते थे। तो बहुत सारा ब्रांड हम लोग नीचे बेचते थे। ठीक। आगे चल के कंपनी का डिमांड हुआ कि नहीं, आपको टाइटन एक अलग शोरूम बनाना होगा, नहीं तो टाइटन अब अपना ब्रांड हम ले लेंगे वापस, और उसमें आपको एक टारगेट भी देंगे। तो उसमें हुआ क्या कि जो उन लोगों को टारगेट था कि इतना तक आपको सेल करना है, उस टारगेट को हम पहले से ही पार कर गए थे। अच्छा, हाँ। उस टारगेट को हम लोग पहले ही पार कर गए थे। तो इसका फ्रेंचाइजी लेने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। हाँ। और उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग जगह का तलाश किए। तो हमको सबसे बेटर जगह, जो कहीं दुकान का साइज का इशू आ जा रहा था, तो कहीं पार्किंग का इशू आ जा रहा था, और तो हमको सबसे अच्छा लगा क्यों नहीं हम इसके ऊपर ही एक अच्छा सा शोरूम बनवाएं। तो शोरूम बनवाए और साथ साथ टाइटन का फ्रेंचाइजी हमको 2020 में मिला। दोस्तों, आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा संतोष जी के बारे में। ये वैसी जगह से आते हैं जहाँ पे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि शोरूम कैसे ओपन किया जाता है, बड़े लेवल का बिजनेस कैसे किया जाता है। और बड़े लेवल का बिजनेस करने के लिए बहुत रिस्क होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क लेने के लिए अगर आप कैपेबल नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। ये बताइए, सिवान जिले के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करके आज गोपालगंज जिले में, मैं बता रहा हूँ, गोपालगंज जिले में मात्र एक ऐसा शोरूम है टाइटन का जो संतोष जी का है। तो ये अपने दम पे आज जीरो से हीरो बने हुए हैं और गोपालगंज में पूरे गोपालगंज को ये अकेले कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे बिहार को भी ये अपने इस चश्मे की दुकान को बहुत एक्सप्लोर करेंगे और लेकर जाएंगे आगे। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, चश्मा आजकल लोग बहुत शौक से भी पहनते हैं लोग ना, मेरे को भी बहुत पसंद है चश्मा। मैं काफ़ी चश्मा यूज़ करता हूँ, जब भी बाइक ड्राइव करता हूँ तो मुझे चश्मा चाहिए ना। तो आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो उस वक्त भी चश्मा यूज़ करते हैं। किसी का आँख खराब हो जाता है, पावर के लिए चश्मा यूज़ होता है। और बहुत ऐसे बंदे हैं जो शौक से यूज़ करते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका खराब होने के बाद से यूज़ करते हैं, जिनका खराब हो जाता है यूज़ करके उनका ठीक भी हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी है इसमें। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि अपने यहाँ लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बाइक खरीद लेते हैं। हाँ, लेकिन एक साधारण सा 500 रुपये का, 200 रुपये का, 250 रुपये का सनग्लास नहीं खरीदते हैं। और वही आँख में कुछ पड़ जाने के बाद, कीड़ा वगैरह पड़ जाता है, आँख लाल हो जाता है, आँख में कुछ जख्म हो जाता है, उसके बाद जो है कि लोग चश्मा खरीदते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रत्येक बाइक वाले को एक चश्मा रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, आजकल ऑनलाइन क्लास जो चल रही है, इससे क्या होता है कि बच्चों का जो है उससे ब्लू लाइट निकलता है। हाँ। मोबाइल से ब्लू लाइट निकलता है, ब्लू रेज निकलता है। तो उसके लिए ब्लू फिल्टर ग्लास मार्केट में आ गया है। ठीक। और हमारे यहाँ मिनिमम 400 रुपये में जो है कि 500 रुपये में ब्लू कट ग्लास चश्मा जो है हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। खास करके जिनको सिस्टम पे ज़्यादा देर तक काम करना, बैंकर्स हैं या और भी ऑफिशियल वर्क जो कर रहे हैं, उनके लिए ब्लू लाइट
पावर में भी ब्लू फिल्टर ग्लास ऐड आप करवा सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो वो ब्लू फिल्टर ग्लास हम लोग के यहाँ उपलब्ध है, ऊपर टाइटन के भी शोरूम में है, नीचे भी उपलब्ध है। और उसमें मिनिमम 500 रुपया से लेकर के करीब 4000 रुपये तक हम लोग के यहाँ लेंस रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर कोई ये चश्मा का अगर शोरूम खोलना चाहे तो कितना मिनिमम बजट होना चाहिए, उससे आप वो ओपन कर सकता है? आज के डेट में 35 से 40 लाख रुपया चाहिए। उतना चाहिए, तब आपके पास एक ब्रांडिंग होगा, आप अच्छा चीज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपके लाइफ क्योंकि आजकल ब्रांड का युग है, लोकल चश्मा का युग रहा नहीं। देखिए, आप जैसे दोस्तों मैं बताऊं कि ये स्टार्ट होने से पहले, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले सर से मैं बहुत सारा बात किया। इनकी लाइफ स्टोरी भी बहुत दर्दनाक है। उधर से आप आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आप गोपालगंज जाते थे साइकिल से, छोटा मोटा बाइक से आते थे। कोई तो आपके लाइफ में एक ऐसा फेज होगा। देखिए सर, बाइक जो था हम बेच दिए थे। अच्छा, बेच करके अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। हाँ। मतलब उतना ही से बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब स्टार्ट वहीं से किए जो उस पैसे को हमने मकान मालिक को दिया और अपने पगड़ी के तौर पे मकान लिया। खैर वो उस समय मेरे पास बाइक भी नहीं था। अच्छा। तो एक अपना बिहार बस हुआ करता था जो कि जामो से सीवान जो है आया जाया करता था। तो हर संडे के संडे जो है हम जाते थे, घर जाते थे, शाम में जाते थे और 8 बजे रात तक रास्ते में कभी कभी पंचर, मतलब 1-2 जगह खराब उसको होना ही था। तो हम लोग उससे जाते थे और फिर मंडे को सुबह जो है गोपालगंज के लिए हम आते थे। 1 साल बाद हमने एक CD डॉन गाड़ी लिया। अच्छा। उस समय निकला हुआ था, 30-35 हज़ार में मिला था शायद, याद है हमको 36 हज़ार में। तो बाइक से डेली आना डेली जाना, मतलब 3-4 साल तक ऐसे आदमी किया। उसके बाद से एक यहाँ 2 रूम का आदमी किया। ऐसे आप तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं जी। गांव के लोगों का सपना होता है कि फलाना का लड़का पढ़ रहा है, कुछ नौकरी करेगा, कुछ बड़ा करेगा, कहीं जाएगा, DM बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा। ऐसा लोग सोचते हैं अक्सर। जब आप एक दुकान लिए और जब अपना बिजनेस स्टार्ट किए तो ताना सुनने को नहीं मिला कि पढ़ लिया आप जाके दुकान ऐसा खोल दिया? हमारे गांव के लोग ओपनिंग में आए थे। अच्छा। तो काफ़ी लोग मतलब अफसोस भी कर रहे थे, बहुत लोग इमोशनल हो रहे थे। हाँ। कि बेचारा फंस गया दुकान करके। हाँ। अच्छा खासा इसके पिताजी के, हमारे जो पिताजी का नौकरी था उसमें अवेजी सिस्टम था, सन एम्प्लॉय का उसमें स्कोप था, मतलब उनके जगह पे मेरा जॉब हो सकता था। अच्छा। बाकी लोग भी गांव के 2-3 लोग वहाँ जॉब करते थे, उनके जगह पे उनके लड़के वहाँ काम करने लगे। नहीं, पिताजी हमेशा विरोध करते थे कि नहीं तुमको भी जॉब करना है, लेकिन उनसे हमारा यही रहता था कि नहीं हम बिजनेस करेंगे। शुरू से मेरा मन, मतलब मेरे क्या बताएं, रोम रोम में जो है कि बिजनेस जो है, शुरू से मन था कि हम बिजनेस करें, हम नौकरी नहीं करेंगे। आज आप खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। आप आज भगवान की कृपा से मेरे पास सब चीज़ है जो होना चाहिए। तो अगर मेरी इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई वीडियो देख रहा हो और अगर वो आता है आपके पास से, तो आप उसके लिए क्या सुविधा दे सकते हैं? देखिए, आपके माध्यम से जो भी आएगा उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। कंपनी के तरफ से नहीं होने के बाद भी हम डिस्काउंट देंगे। हाँ। समझ रहे हैं? दोस्तों मैं बताऊं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको चश्मा की ज़रूरत है, आप ऐसे भी चश्मा अगर यूज करते हैं, तो अगर आप एक बार भी आते हैं गोपालगंज में तो बॉम्बे चश्मा स्टोर में आप लोग जरूर आएं और संतोष जी से आकर जरूर मिलें। और आपकी आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो यहाँ पे डॉक्टर भी बैठते हैं, लोग फ्री में कंसल्ट करते हैं वो। और आपका जो भी चीज़ है, आंख से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिस टाइप का आपको ग्लास चाहिए, ब्रांड चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको ग्लास या फ्रेम चाहिए, आपको चश्मा यूज करना है, तो आप आइए और यहाँ पे आकर एक बार अपने जो आपका शौक है यहाँ पे आकर एक बार अपना यूज कीजिए और पूरा कीजिए उसको। क्योंकि जो संतोष जी है ना, इनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है और इनकी जो बिहेवियर है ना वो काफ़ी लाजवाब है। अगर आप आएंगे एक बार तो इनका फैन बन जाएंगे। तो आइए एक बार और बॉम्बे चश्मा स्टोर में घूमिए और फिर देखिए यहाँ का माहौल कैसा है। ओवरऑल संतोष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप एक शोरूम चल रहा है आपका, आने वाले 2 साल 4 साल में आपका 50 शोरूम बन जाए और फिर आपकी ब्रांडिंग जो है और लेवल की हो जाए ना। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सब इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो एक बार
आप लोग जरूर बॉम्बे चश्मा में आइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। अगर आप घर बैठे कंसल्ट करना चाहते हैं तो एक बार कॉल करके आप घर बैठे कंसल्ट कर सकते हैं।